बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी। टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिग इकोनॉमी एंड कंपोनेंट्स ऑफ गिग इकोनॉमी। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। The gig economy is a segment of the market that connects service providers and consumers on a job by job or task by task basis. उर्दू में अगर हम इसको समझें तो गिग इकोनॉमी बुनियादी तौर पे कनेक्ट करती है सर्विस प्रोवाइडर को, किसी भी किस्म की सर्विस कोई दे रहा है, चाहे आईटी से रिलेटेड है, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या कोई और सर्विस, किसके साथ? कस्टमर के साथ। और क्या तरीकाकार होता है कि एक जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किसी एक स्मॉल जॉब के लिए कनेक्ट हो जाता है कस्टमर से और उसको जॉब करके और उससे फिर पेमेंट वो ले लेता है। तो इसको हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। It refers to a labor market in which many people work part time और freelance। दो चीज़ें इधर समझ आई हमें कि यहाँ तो वो पार्ट टाइम काम करता है इस इकोनॉमी में, या फ्रीलांस के तौर पे रादर देन ट्रेडिशनल फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब को छोड़ते हुए वो क्या करेगा? पार्ट टाइम काम करेगा, एज ए फ्रीलांस काम करेगा, जिसे हम कहते हैं वक्ती मुलाजमत या फ्रीलांस काम करना। इसमें ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो मुख्तलिफ शोबे जैसे खाने और मशरूबात, ग्रॉसरी, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस वगैरह के लिए जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, उनकी सर्विसेज, उनकी खिदमात ली जाती। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिग इकोनॉमी। सबसे पहला है जनाब वेरिएशन इन द टास्क। वेरिएशन इन द टास्क से मुराद ये है कि हम काम करेंगे अपनी सहूलत के मुताबिक, कि हमारे पास एक कमिटमेंट आ गई है फॉर 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो मेरे पास जो फ्री टाइम होगा उसकी बेस पे मैं ये काम अंजाम दूंगा। नंबर 2 है फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स। तो इसमें ये बड़ी सहूलत होती है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो फ्लैक्सिबल होता है, क्योंकि घर में बैठा है, वो सुबह भी काम कर सकता है, वो शाम को भी कर सकता है, वो रात के किसी पैर में भी काम कर सकता है। तो टाइम की उस तरह पाबंदी या बंदिश नहीं होती। पार्टिसिपेंट्स, इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, एक आपका कस्टमर होगा। तो ये दोनों कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। प्रोजेक्ट बेस्ड इकोनॉमी, इसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड इकोनॉमी ऐसे कहेंगे कि मुझे एक कस्टमर ने अप्रोच किया, अगर मैं गिग वर्कर हूं तो मुझे एक खास असाइनमेंट है जो मैंने $100 में उसको करके देनी है, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग है, तो एक प्रोजेक्ट का मैंने उसके साथ मुआहदा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी खास रेट पे, और वो मैंने करके उसको दे दिया। इसके बाद ना सर्विस प्रोवाइडर की कोई जिम्मेदारी रह जाती है और ना कस्टमर की कि वो उसको पूछ सके। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड इकोनॉमी कहलाती है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी बोला कि ये सारा काम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। और जो अगर एग्जांपल्स हम लें इधर, तो इन एग्जांपल में हमें फाइवर मिलेगा, अपवर्क मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। पॉइंट नंबर 6 है जनाब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। गिग इकोनॉमी में जब कस्टमर और सप्लायर आपस में काम करने का प्लान करते हैं तो उनका फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन ये जिसे रस्मी मुआहदे के तौर पे हम ज़रूर ले सकते हैं, ताकि दोनों को पता हो कि किस वक्त ऑर्डर करना है और किस वक्त मैंने पेमेंट लेनी है, या कंपनी ने मुझे किस वक्त पेमेंट रिलीज करनी है। फिर जनाब पॉइंट नंबर 7 आ गया कंपनसेशन। अच्छा, इसमें अब कंपनसेशन भी होती है। अगर आपको काम अच्छा लगे सर्विस प्रोवाइडर का, तो आप उसको कुछ टिप भी दे सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी दे सकते हैं, या जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो काइंड इनफ है तो वो आपको थोड़ा बेहतर काम करके वो दे सकता है। अब बेटा हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ गिग इकोनॉमी क्या होती हैं। तो इसमें 3 चीजें चल रही होती हैं। नंबर 1 इसमें गिग वर्कर होगा, नंबर 2 कंज्यूमर या क्लाइंट होगा, और नंबर 3 ऑन डिमांड कंपनी होगी। आज़ाद कारकुनों को काम या मुलाजमत की बुनियाद पर अदायगी की जाती है गिग इकॉनमी में, आप याद रखें। अच्छा जी, गिग वर्कर्स जो हैं वो
जुज़ वक्ती होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फ्रीलांस होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने बोला जी कंज्यूमर और क्लाइंट्स, वो अफराद जिन्हें मखसूस खिदमात की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर खाना है या आईटी की जॉब है या कोई ऐसी चीज़, तो उसको हम कंज्यूमर का नाम देते हैं। ऑन डिमांड कंपनियां, वो कंपनियां जो गिग वर्कर और सार्फिन को ऑन डिमांड जोड़ती हैं या वेबसाइट एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे उबर है, जोमेटो है, फाइवर है, अपवर्क है। ऐसी कंपनियों की कुछ आम मिसालें हैं। ऑन डिमांड कंपनी का किरदार बिल्कुल एक मिडलमैन की हैसियत से होता है, जिसके ज़रिए कारकुन तक पहुंचा जाता है और बिल आखिर सारफ इसे अदायगी करता है। लिहाजा या जो गिग वर्कर होता है उसको फौरी और कलील मुद्दती मुलाजमत हासिल करने में मदद मिलती है। तो हमने पढ़ा गिग वर्कर जो सर्विस दे रहा है, जैसे खाना डिलीवर करना है, कंज्यूमर जिसने खाना मंगवाना है, ऑन डिमांड कंपनी जैसे उबर है इन पाकिस्तान में, कि वो गाड़ियों हैं, उनके साथ एक एप्लीकेशन है, उसने जोड़ा हुआ है और उसके तहत वो काम कर रही होती है। शुक्रिया बेटा, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई कमेंट हो तो ज़रूर पास करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।